students, now we will do chapter 5, Introduction to Java and BlueJ, its remaining part. Previous, this page number 54, 55, 56, 7, 8, 9, 60, 61 we have done, okay, in my previous 3 videos. Now we will begin with the fundamentals of Java language. So first is tokens. Underline this first line. This is definition of token. The smallest meaningful element of a Java program is called a token. Here is Java program. In my last video I have explained that. See, again, program is write a program to print your name 4 times in the same line. So public class name first line, then curly bracket, public static void main second line, curly bracket. Up to this all programs will be almost same. Then what to do, that we will write within this part. So here we have to print. तो प्रिंटिंग करने के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है system डॉट आउट प्रिंट. ठीक है, इसके अंदर हमने राउंड ब्रैकेट और जो भी टेक्स्ट प्रिंट करना है उसको डबल कोट्स पे, जैसे गुड मॉर्निंग है तो डबल कोट्स में. हेयर क्वेश्चन इज प्रिंट नेम 4 टाइम्स. तो नेम अंकुश है, यू कैन राइट योर नेम विद इन डबल कोट्स. प्लस मतलब ज्वाइन करना है, फिर सेकेंड टाइम प्लस थर्ड टाइम प्लस फोर्थ टाइम राउंड ब्रैकेट, एंड दिस मस्ट बी एंड विद द सेमी कॉलन and close 2 curly brackets. Okay, this we will type in editor. So this way every program we will do. So token, here हर एक चीज जो है टोकन है. पब्लिक क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन, हर एक मीनिंगफुल एलिमेंट क्या है इसमें जावा प्रोग्राम में, वो क्या है, टोकन. Tokens are defined the structure of the Java language. The tokens are the basic building blocks which can be put together to construct a program. Okay, underline this. A token can be a reserved word such as int y. ठीक है, token can be reserved word. It can be an identifier. Identifier जैसे क्लास का नेम है, बायोडाटा नेम, ये क्या है, identifier. A constant, ठीक है, constant means कोई भी वैल्यू. पंचुएटर जैसे कि सेमी कॉलन. ऑपरेटर जैसे प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, रिमाइंडर. सो ऑल दिस टोकन दैट comprise Java known as Java token set. Now identifiers. What are identifiers? An identifier is any name given to different components of a Java program. Underline this. And these are used to denote class name. Class name को भी एक नेम देना पड़ता है, ठीक है, मेथड को भी एक नेम देना पड़ता है, वेरिएबल का भी एक नेम होता है. तो क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, ये तीनों क्या आ जाएंगे, आइडेंटिफायर्स. ठीक है, दीज आर डिफाइंड बाय द जावा प्रोग्रामर. रूल्स ऑफ फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स आर एन आइडेंटिफायर दैट वी यूज इन प्रोग्राम may be composed of any combination A to Z, small a to Z and capital अंडरस्कोर डॉलर साइन. मतलब आप जब आइडेंटिफायर का नेम डिफाइन करते हो, जैसे बायोडाटा है, नेम है, या वेरिएबल का नेम रखना है, तो उसके लिए आप कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, अंडरस्कोर साइन और डॉलर साइन, दीज यू कैन इंक्लूड इन द नेम. एंड आइडेंटिफायर शुड नॉट बी अ जावा कीवर्ड. ठीक है, जावा कीवर्ड जो रिजर्व वर्ड्स है, पब्लिक क्लास, स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग, सिस्टम, आउट, प्रिंट, ये क्या है, रिजर्व वर्ड है. यू कांट यूज देम एज द आइडेंटिफायर नेम. जावा आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ. सो दीज आर द रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स. नाउ कीवर्ड्स. अंडरलाइन दिस. व्हाट आर कीवर्ड्स? Keywords are the reserved words of Java program with some special meaning and can be used for that purpose only. The keywords cannot be used as identifier. कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं. उनके जो स्पेशल मीनिंग होते हैं वो जिस चीज़ के लिए बने हैं उसी के लिए ही यूज हो सकते हैं. यू कांट यूज देम एज क्लास नेम, ठीक है, या वेरिएबल नेम या मेथड नेम. ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस लेटर्स ओनली. जितने भी कीवर्ड हैं वो लोअर केस लेटर्स में ही होते हैं.
फिर आ गया कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? अंडरलाइन दिस फर्स्ट लाइन. कांस्टेंट मीन्स द फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, कांस्टेंट क्या है? फिक्स वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम. फॉर एग्जाम्पल 12 minus 22.5 7.5 ब्लू जे किप्स. सो दीज आर द कांस्टेंट. कांस्टेंट का एक और नेम है, उसको क्या बोलते हैं? लिटरल्स. आगे आगे कांस्टेंट. कांस्टेंट्स टाइप्स ऑफ कांस्टेंट आ गए. न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से होते हैं? जो इंटीजर नंबर्स आ गए. इंटीजर और रियल. रियल मतलब डेसिमल नंबर्स और होल नंबर्स. बोथ वैल्यूज दे कम अंडर न्यूमेरिक. सो दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे ये आगे इंटीजर, होल नंबर को बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट. मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव. 12 ये पॉजिटिव है, -5 ये क्या है? नेगेटिव है. ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट. ऐसे ही रियल कांस्टेंट, ठीक है, जो डेसिमल वाले उनको वो कौन से हैं? 1.55 0.756. दीज ऑल्सो कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. आगे आगे करेक्टर कांस्टेंट. दीज कांस्टेंट कैन बी सिंगल करेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स मल्टीपल. सिंगल करेक्टर कांस्टेंट इज एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, वेयर एज जो सिंगल करेक्टर दे आर एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स. एंड स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ करेक्टर्स. जैसे कोई नेम आ गया, ठीक है, एनक्लोज विद इन डबल कोट्स. तो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट जैसे P विद इन सिंगल कोट्स, 4 विद इन सिंगल कोट्स, S विद इन सिंगल कोट्स. तो एक सिंगल करेक्टर सिंगल कोट्स में, इट कैन बी डिजिट और इट कैन बी अ लेटर. ठीक है, तो जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है? ग्रुप ऑफ करेक्टर्स. जैसे किप्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा, ये क्या है? ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है एंड क्लोज विद इन डबल कोट्स. नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल्स. अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन इन द मेमोरी. वेरिएबल क्या होता है? नेम्ड लोकेशन है, मेमोरी में क्रिएट होता है, विच स्टोर्स डेटा टेम्परेरली. अ वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम, अ टाइप एंड अ साइज, so which is used to identify it in a program. It can hold one data at a time and can accept different values during the execution of the program. एक टाइम पे इस पे एक ही वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन आप वो वैल्यूज जो है हर बारी एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन सी है वेरिएबल्स की? यू कैन राइट एग्जाम्पल ऑल्सो. int a, b, c. int a, b, c. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स का दूसरा नेम क्या है? आइडेंटिफायर्स. अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है. जैसे int a, इसमें जो a क्या है? वेरिएबल है. ठीक है, int क्या है? डेटा टाइप. तो जब भी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसकी डेटा टाइप और उसका नेम होना जरूरी है. ठीक है, तो इसमें int a, फ्लोट, परसेंटेज, कैर, ग्रेड. ठीक है, तो डेटा टाइप और इसके साथ वेरिएबल नेम. नाउ डेटा टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कितनी तरह का होता है? डेटा टाइप्स. डेटा 4 तरह का होता है. ठीक है, इंटीजर, देन फ्रैक्शनल, देन कैरेक्टर, देन बुलियन. सी डेटा टाइप. जावा में 4 तरह का डेटा लेते हैं: इंटीजर, फ्रैक्शनल, कैरेक्टर, बुलियन. इंटीजर मतलब होल नंबर. होल नंबर के लिए हमारे पास डेटा टाइप है इंट, INT, स्मॉल लेटर्स. ओके, तो इंट टाइप का जो वेरिएबल है दैट कैन होल्ड वैल्यू. वैल्यू मतलब कांस्टेंट, 5, 12, -170. ठीक है, तो जितने भी होल नंबर्स है वो इंट में आते हैं. फिर आ गया फ्रैक्शनल. फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल टाइप. डेसिमल के लिए 2 हमारे पास डेटा टाइप्स है, फ्लोट एंड डबल. फ्लोट विल टेक ओनली द नंबर्स, डेसिमल नंबर्स विद लेस डेसिमल प्लेसेस. ओके, एंड डबल विल टेक द वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज विद द लॉन्ग डेसिमल प्लेसेस. ठीक है,
आगे आ गया कैरेक्टर। कैरेक्टर में दो तरह के है, कैर, स्ट्रिंग। कैरेक्टर में दो तरह का है, कैर, स्ट्रिंग। कैर मीन्स सिंगल कैरेक्टर विद इन सिंगल कोट, स्ट्रिंग मीन्स डबल कोट्स के अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। फिर आ गया बुलियन। बुलियन दो ही वैल्यू स्टोर करता है, या ट्रू और फॉल्स। ओके, देन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल को कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इंट ए, इट विल होल्ड सम वैल्यू। इस स्टेटमेंट में इंट क्या है, डेटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल है, इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर, एंड 12 क्या है, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट, it is constant, it is variable, and it is data type, and this equal is assignment operator. Got it? So this is called initialization. Here syntax is given. Initialization की definition underline कर लो। Initialization is the process of assigning some initial value to a variable. मतलब कोई value को variable में store करना क्या कहलाता है, initialization. Now we will learn operators. Operators means, underline this first line, operators are special symbols that are used to perform calculations. ठीक है, operators are applied to the variables or and constant to form an expression. जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर। तो इसको कैसे यूज करना है, C इज इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, इसमें प्लस A और B दो वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए। अब वेरिएबल का नेम A भी है, उसमें जो वैल्यू आएगी वो ऐड हो सकती है। क्लियर दिस? जो भी वैल्यू A और B के अंदर होगी वो ऐड होगी और किसको असाइन हो जाएगी, C को। गॉट इट? दिस वे वी कैन यूज इट। तो ऑपरेटर्स के भी आगे टाइप्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने बता दिया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। मैथ में मल्टीप्लाई ऐसे होता है, तो जावा में स्टेरिक साइन है। मैथ में डिवीजन ऐसी होती है, और जावा में क्या है, स्लैश। मैथ में रिमाइंडर सिंबल नहीं होता, लेकिन इसमें रिमाइंडर सिंबल होता है। जो डिवीजन सिंबल है वो क्या रिटर्न करेगा, क्वोशिएंट आफ्टर डिवीजन, और जो रिमाइंडर सिंबल है इट विल इग्नोर द क्वोशिएंट, इट विल गिव ओनली रिमाइंडर। So we have 5. Now I will again repeat operators. Operators क्या है, special symbols. Operators are special symbol used to perform calculations in Java. So operators are applied on the constants and variable. Constant means values. So variable means a name that will hold that value constant. Okay. So now we will learn types of operators. First is arithmetic. Arithmetic operators कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर। प्लस का पता है, प्लस करता है, माइनस माइनस करता है, मल्टीप्लाई, मैथ में मल्टीप्लाई सिंबल ऐसे है, लेकिन जावा का मल्टीप्लाई सिंबल ऐसे है। ठीक है, मैथ का डिवाइड सिंबल ऐसे है, सॉरी दिस वे, बट इन जावा इट इज लाइक दिस। मैथ में रिमाइंडर सिंबल नहीं है, लेकिन जावा में रिमाइंडर है। जो डिवीजन सिंबल है वो क्या करेगा, क्वोशिएंट रिटर्न करेगा। जो रिमाइंडर सिंबल है इट विल गिव द रिमाइंडर ओनली आफ्टर डिवीजन। गॉट इट? मल्टीप्लाई विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट। देन सेकेंड टाइप इज relational operators. Relational operator, underline this, relational operators are used to test the relation between two variables and results in true or false. True or false means results in boolean. ठीक है, इसमें 6 टाइप के होते हैं। यू कैन सी, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। हाउ टू अप्लाई देम, सी, इक्वल टू क्या चेक करेगा, क्या x इक्वल टू वाई है, क्या x y के इक्वल नहीं है, क्या x ग्रेटर देन y है, क्या x लेस देन y है, क्या x जो है वो ग्रेटर या इक्वल है y के, क्या x जो है वो लेस और इक्वल है y के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो x और y में वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, दैट इज इन बुलियन। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स,
सो रिलेशनल कौन से किए हमने? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल हमारे पास 3 ही ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, नॉट. इसको क्या बोलते हैं? एंड. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और. इसको क्या बोलते हैं? नॉट. ठीक है. एंड क्या चेक करता है? एंड दो, यू कैन अंडरलाइन दिस, लॉजिकल ऑपरेटर आर used for logical operations which compare the result of relational expressions and give result in true or false. ठीक है. लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज फॉर बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी मीन्स विच वर्क्स विथ 2 ऑपरेंड्स, यूनरी मीन्स विच वर्क विथ 1 ऑपरेंड. जावा प्रोवाइड 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स. दीज, जैसे क्या 5 ग्रेटर देन 8 है, क्या 35 लेस देन है, दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करेगा. ओके. नाउ यूनरी ऑपरेटर्स. यूनरी ऑपरेटर्स, there are some now I am going to finish it here. In my next video we will start with the assignment operator. Thank you.